Hello everyone, welcome back to our YouTube channel अध्यापन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम अगस्त मंथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ये आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्लोगन फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2024? तो ये गेम्स पेरिस में ऑर्गेनाइज करवाई गई और इसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। इसके साथ ही 2022 में विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द राइजिंग इन्फ्लेशन? तो जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन गोल्ड कॉइन्स को मोसी ओआ तुन्या कहा जाता है, जिसका मतलब है विक्टोरिया फॉल्स इन लोकल टोंगा लैंग्वेज। सॉरी, इट इज़ TONGA। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? तो वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया है कि 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी, और इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स से पहले वेस्ट बंगाल की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 23 थी। Who clinched India's first gold medal of Commonwealth Games 2022? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल लेकर आई हैं मीराबाई चानू। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड मेडल 22, सिल्वर मेडल 16 और ब्रॉन्ज मेडल 23, यानी कि टोटल इंडिया ने 61 मेडल्स जीते हैं। इसके अलावा इसकी पूरी टैली, कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर्स की टैली आपको इस वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस PPT को आपको प्रोवाइड कर देंगे। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टॉप्ड इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021? तो केरला ने सबसे ज़्यादा असेंबली सिटिंग्स करवाई थी। द 4th एडिशन ऑफ Joint military exercise Al-Najah 4 was organized in? ओके, सबसे पहले Al-Najah 4 एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है टू काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग को मेंटेन करने के लिए और रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और Al-Najah एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी बीकानेर, राजस्थान में। थर्ड इंडिया वियतनाम bilateral exercise Winbex 2022 was conducted in which state? तो ये हरियाणा के चंडी मंदिर में ऑर्गेनाइज करवाई गई। Which country conducted the multinational air combat exercise Pitch Black 2022? Pitch Black 2022 ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट करवाई है। Pacific Dragon exercise is conducted between South Korea, US and Japan. Udar Shakti exercise is held between India and Malaysia. Which warship conducted a maritime partnership exercise with French warships in the North Atlantic Ocean in July 2022? INS Tarkash ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड विच डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज द मुस्लिम विमेंस राइट्स डे एवरी ईयर इन द कंट्री? 1 अगस्त, और 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। फिडेल वाल्डेज रामोस, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड द नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी? IIT मद्रास। हु हैज़ रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। Nirmala Mishra, who passed away recently, was associated with which profession?
She was a singer. Which smart city is the first in India to get Google's Environmental Insights Explorer data? Aurangabad Smart City. Who has been appointed as the World Bank's country director for India? Auguste Tanu Kwame. Who has been appointed as Principal DG of Press Information Bureau? सत्येंद्र प्रकाश. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 1919 में बनी थी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. The Ministry of Culture has organized the Tiranga Utsav to celebrate the birth anniversary of पिंगली वेंकैया और ये इनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी थी. ये आप जानते होंगे पिंगली वेंकैया जी ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है. द इंडियन एयरफोर्स टू फेज आउट ऑल द 4 MiG-21 फाइटर जेट्स बाय विच ईयर? तो इंडियन एयरफोर्स रिमेनिंग MiG-21 फाइटर जेट्स को फेज आउट करने वाली है बाय 2025. Who has been appointed as the new Director General of ITBP, Indo-Tibetan Border Police? Sujoy Lal Thausen. As recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, the number of startups in India has crossed a landmark milestone of. तो इंडिया में स्टार्टअप्स ने 75,000 का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है. हु इज़ द न्यू CVC ऑफ इंडिया? सुरेश N. पटेल. Odisha has signed an MOU with which organization for the upcoming Make in Odisha Conclave 2022? FICCI. इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. Which state has started an initiative to provide milk and eggs to children at all आंगनवाड़ीज in the state? तो ये केरला की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है. Who has been appointed as director of PMO, Prime Minister's Office? Shweta Singh. Which state topped in the utilization of agriculture infrastructure funds in financial year 2021 to 2022? Andhra Pradesh. The 18th India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas was organized in which state of India? ये उत्तराखंड के औली में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी. The world's largest floating solar power plant is soon to be built in which state of India? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में बनने वाला है. ये नर्मदा रिवर पे ओमकारेश्वर डैम पे बनाया जाएगा और इसकी कैपेसिटी रहेगी 600 मेगावाट. एट प्रेजेंट इंडिया में लार्जेस्ट फुली फंक्शनल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है और उसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट्स है. विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022? तो ये इंडिया में ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी. Which state has decided to develop one Sanskrit speaking village in each of the 13 districts in the state? Uttarakhand. Blockchain Network 5wire signed an MOU with which state police to implement a smart policing solution? Goa. Indian Navy has signed an MOU with to collaborate on aviation research and development and to ramp up self-reliance efforts for the Navy. IISc Bangalore. Which state government has launched the Chirag scheme for EWS students? Chirag stands for Chief Minister Equal Education Relief Assistance and Grant. तो चिराग स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. Who was honored with the highest civilian honor of Ladakh?
दलाई लामा. Who has launched the India Ki Udan project to mark 75 years of independence? Google. Who has become the first woman Director General of CSIR? CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research. तो इसकी पहली वुमेन डीजी बनी है नलाथम्बी कलेसेल्वी. Which state government has launched the Panchamrit Yojana scheme with an aim to double farmers' income? Uttar Pradesh. Who was elected Deputy President of FIDE? FIDE stands for International Chess Federation और इसके डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद. 12th edition of Defence Expo was held in which state? तो डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में ऑर्गेनाइज करवाया गया. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ announced to implement 100% National Education Policy 2020 in higher education from next academic year? गोवा. इसके अलावा प्री प्राइमरी लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट है उत्तराखंड. जेम्स मारापे हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? Papua New Guinea. Where was the 2022 International Telecommunication Union Regional Standardization Forum for Asia and Oceania region held? New Delhi. The Drone Federation of India has launched HIM Dronathon program in partnership with. तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिम ड्रोनाथॉन को लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद इंडियन आर्मी. 2G इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? हरियाणा. नेम द इरानियन सैटेलाइट दैट रशिया हैज़ लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट फ्रॉम सर्दर्न कजाकिस्तान. तो इस सैटेलाइट का नाम है खय्यम. Who has become the first Indian social psychologist on the US Heritage Wall of Fame of the Society for Personality and Social Psychology? Ramadhar Singh. Who has been named as the 2021-22 All India Football Federation's Women's Footballer of the Year? तो विमेन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण को और मेन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है सुनील छेत्री को. Who is said to be conferred with France's highest civilian award? तो ये अवार्ड मिलने वाला है शशि थरूर को. Who becomes the first South Asian to win the Lisbon Triennial Lifetime Achievement Award? Marina Tabassum. Who has been appointed as the CEO of NetGrid, National Intelligence Grid? Piyush Goyal. Which ministry has launched Smile 75 initiative? Ministry of Social Justice and Empowerment. Smile 75 इनिशिएटिव में 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगी उन लोगों को जो बैगिंग में एंगेज्ड हैं. राकेश झुंझुनवाला हु रिसेंटली डाइड was associated with स्टॉक मार्केट और इन्हें दूसरे नामों से जाना जाता था इंडियाज़ वॉरेन बफे, बिग बुल. Which state government has signed an MOU with NIOT, National Institute of Ocean Technology, for the protection of its coasts? तो अपनी कोस्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये MOU साइन किया है उड़ीसा ने. Which regulatory body is organizing its first hackathon, Bima Manthan 2022, with the theme Innovation in Insurance? तो बीमा मंथन ऑर्गेनाइज किया है IRDAI ने.
इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। विलियम रूटो वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? केन्या। First 3D printed human cornea in India was developed by which institution? IIT Hyderabad. Which country hosted the Sultan Azlan Shah Cup 2022? सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से एसोसिएटेड है और ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था मलेशिया में और इसकी विनर भी रही थी मलेशिया। Which edition of Durand Cup was organized in Kolkata? 131st एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया कोलकाता में और ड्यूरैंड कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। What is the name of India's first saline water lantern? रोशनी। Which state is set to host the upcoming second edition of Northeast Olympics? तो ये सेकेंड एडिशन मेघालय में ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था और उसे मणिपुर ने होस्ट किया था। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल? स्कॉटलैंड। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? गोवा। और 100th हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है चंबा, जो हिमाचल प्रदेश की एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023? तो ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इंदौर में। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। Which country's museum has signed an agreement with Indian government to repatriate 7 stolen artifacts to India? तो स्कॉटलैंड में ग्लासगो म्यूजियम ने ये डील इंडिया के साथ साइन की है टू रिटर्न 7 of its stolen artifacts. Which state government has launched the Vidya Rath School on Wheels project to provide elementary education to underprivileged children? तो विद्या रथ स्कीम लॉन्च की है असम ने। Which state has become the first state in the country to distribute seed to farmers via blockchain technology? झारखंड। Which country is hosting the 65th Commonwealth Parliamentary Conference? Canada. Government granted GI tag status to Mithila Makhana, which is associated with which state? Bihar. Which is Indian Railways longest freight train? सुपर वासुकी और इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर्स। Who has been appointed as India's High Commissioner to UK? Vikram Doraiswamy. Which portal has been launched by the Union Government to bring together all the awards of the various ministries of the government under one platform? राष्ट्रीय पुरस्कार portal. Which state government will set up 300 rural industrial parks in state to boost and strengthen the village economy? छत्तीसगढ़। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center in which city? तो ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है मोहाली में। At which Indian Navy ship a first of its kind composite indoor shooting range was opened? तो कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज ओपन की गई है INS कर्ण में। US government awarded Liberty Medal 2022 to Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Who has been appointed as new chairman of DRDO, Defense Research and Development Organization?
Sameer V. Kamath. Chief Minister Yogi Adityanath approved the proposal of Uttar Pradesh Tourism Department to start the country's first night safari in. तो कंट्री की फर्स्ट नाइट सफारी स्टार्ट होने वाली है लखनऊ में. The fourth edition of the India Clean Air Summit was organized in which city? Bengaluru. Which company has partnered with UNESCO to promote and safeguard the intangible cultural heritage of India? Royal Enfield. Who has been appointed as the Executive Director for India at IMF, International Monetary Fund? KV Subramanian Executive Director बने हैं IMF के for India. Who has become the only player to play 100 matches for his country in all formats? Virat Kohli. The Uttar Pradesh government has decided to develop which district as a perfume tourism destination? Kannauj. The Village Defence Guard Scheme 2022 was launched by which state or UT? तो Village Defence Guard Scheme लॉन्च की है JNK ने. नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 29 अगस्त. इस बार इसकी थीम थी मीट द चैम्पियन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन लॉजेन डायमंड लीग? नीरज चोपड़ा. What is the theme of Women's Equality Day 2022? ये 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसमें 1500 रुपीज़ मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी 8 to 14 ईयर्स के बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन और ये कॉमनवेल्थ गेम्स की विनर्स की कंप्लीट लिस्ट है. स्पोर्ट्स, इवेंट्स, एथलीट एंड मेडल. तो आप इसे एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. इसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पर चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं. मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसके आंसर्स भी कुछ टाइम के बाद कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.